राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद बहुत से लोगों ने उनके पुराने भाषणों और संसद में उठाए गए मुद्दों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। अप्रैल 2026 में कई मीडिया रिपोर्ट्स में उनके बीजेपी में शामिल होने की खबर आई थी, लेकिन किसी भी राजनीतिक विश्लेषण में यह जरूरी है कि हम तथ्यों और राय ओपिनियन को अलग रखें। यह कहना कि उनके सारे मुद्दे सिर्फ स्टंट थे एक राजनीतिक राय हो सकती है, पर इसे पूर्ण सत्य की तरह नहीं कहा जा सकता। फिर भी उनके उठाए गए मुद्दों पर आलोचनात्मक विश्लेषण किया जा सकता है। एक एयरपोर्ट पर महंगे खाने का मुद्दा। राघव चड्ढा ने संसद में एयरपोर्ट पर महंगे खाने और पानी का मुद्दा उठाया था। उनका तर्क था कि आम यात्रियों से बहुत ज्यादा कीमत वसूली जाती है। इस मुद्दे पर दो तरह की सोच सामने आती है। समर्थन करने वाले लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट सार्वजनिक जगह है और वहां जरूरत की चीजें बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए। आलोचक कहते हैं कि एयरपोर्ट कोई मजबूरी वाली जगह नहीं है। यात्री घर से खाना ला सकते हैं या बाहर सस्ता खाकर जा सकते हैं, इसलिए इसे राष्ट्रीय समस्या की तरह पेश करना राजनीतिक पब्लिसिटी भी माना जा सकता है। आपका तर्क इसी दूसरी सोच को दर्शाता है। वास्तव में बहुत से लोग यही कहते हैं कि संसद में बेरोजगारी, कृषि, अपराध, शिक्षा या अर्थव्यवस्था जैसे बड़े मुद्दों के बजाय इस तरह के मुद्दे उठाना मीडिया हेडलाइन पाने का तरीका हो सकता है। 2. मीडिया फ्रेंडली राजनीति। राघव चड्ढा की शैली हमेशा कैमरा फ्रेंडली और तेज बहस वाली रही है। वे संसद में छोटे लेकिन वायरल होने वाले मुद्दे उठाते थे। इससे सोशल मीडिया पर उनकी पहचान बनी। आलोचक कहते हैं संसद के भाषण अक्सर क्लिप वायरल करने के हिसाब से तैयार लगते थे। आम आदमी पार्टी की राजनीति में मीडिया नैरेटिव और सोशल मीडिया ट्रेंड का बहुत महत्व रहा। कई मुद्दों पर भावनात्मक भाषा ज्यादा और व्यावहारिक समाधान कम दिखाई देता था, लेकिन समर्थकों का कहना है कि विपक्ष का काम ही जनता की छोटी बड़ी समस्याएं उठाना है। अगर कोई मुद्दा वायरल होता है तो सरकार पर दबाव बनता है। 3. बीजेपी में शामिल होने के बाद उठे सवाल। जब कोई नेता वर्षों तक किसी पार्टी की विचारधारा की आलोचना करे और बाद में उसी पार्टी में शामिल हो जाए तो जनता सवाल उठाती है। राघव चड्ढा के मामले में भी यही हुआ। पहले वे बीजेपी की नीतियों की तीखी आलोचना करते थे। बाद में बीजेपी में शामिल होने से उनके पुराने भाषणों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए। विरोधियों ने कहा कि यदि बीजेपी इतनी गलत थी तो फिर उसी पार्टी में क्यों गए। यह भारतीय राजनीति में नया नहीं है। अलग अलग दलों के नेता समय समय पर विचारधारा बदलते रहे हैं। जनता इसे कभी राजनीतिक अवसरवाद तो कभी व्यावहारिक राजनीति कहती है। 4. क्या सारे मुद्दे गलत थे? यह कहना सही नहीं होगा कि उन्होंने उठाए हर मुद्दे का कोई महत्व नहीं था। कई बार उन्होंने युवाओं, महंगाई, प्रशासनिक व्यवस्था, टैक्स, नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दे भी उठाए, लेकिन आलोचना यह रही कि मुद्दों का चयन अक्सर मीडिया प्रभाव के हिसाब से होता था। समाधान की बजाय भाषण और प्रस्तुति पर ज्यादा जोर दिखता था। संसद की गंभीर बहस कई बार टीवी डिबेट जैसी लगती थी। 5. जनता की बदलती धारणा। राजनीति में जनता अक्सर यह देखती है नेता जो बोलता है क्या वही बाद में करता भी है, क्या उसके सिद्धांत स्थिर हैं, क्या वह सत्ता के अनुसार अपनी विचारधारा बदलता है। राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने के बाद बहुत से लोगों ने उनके पुराने भाषणों को राजनीतिक ब्रांडिंग या इमेज बिल्डिंग के रूप में देखना शुरू किया। वहीं उनके समर्थक इसे राजनीतिक परिपक्वता और नई दिशा बताते हैं। निष्कर्ष: राघव चड्ढा की राजनीति को दो तरीकों से देखा जा सकता है। एक पक्ष मानता है कि वे मीडिया आधारित हाई विजिबिलिटी राजनीति करते थे और कई मुद्दे जनहित से ज्यादा प्रचार पर केंद्रित थे। दूसरा पक्ष मानता है कि वे युवा और आक्रामक विपक्षी नेता थे।
जिन्होंने संसद में आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाए। एयरपोर्ट वाले मुद्दे पर आपकी बात व्यावहारिक है कि यात्री विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह भी तर्क दिया जाता है कि सार्वजनिक सेवाओं में अत्यधिक कीमतें नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस बहस में दोनों पक्ष मौजूद हैं।